हाँ नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। केडी लाइब्रेरी नाम तो आप जानते हैं दर्शकों। केडी लाइब्रेरी का अनोखा कार्यक्रम आयोजित किया, यहाँ डिबेट का कार्यक्रम रखा गया तमाम बच्चों के साथ, तमाम कंपटीटर बच्चों के साथ, ताकि बच्चों का एक तरह से मानसिक विकास हो सके। मुद्दा था, आपने हाल ही में देखा था जंतर मंतर पर नीट के पेपर घोटाले, हंगामा, शिक्षा मंत्री के साथ तमाम मुद्दे पर तमाम बच्चों ने खुलकर बातें की। देखिए, लाइब्रेरी में जो शांति मिलती है ना, वो नहीं मिलती है। लाइब्रेरी आपको वो स्थान है जहां आप ज्ञान की कमाई कर सकते हैं। आज केडी लाइब्रेरी द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम को तमाम लोगों ने सराहा है। संभवतः झाझा का यह पहला कार्यक्रम था। देखिए, बच्चों में प्रतिभाएं होती हैं। छात्र छात्राएं, हमारी जो बेटियां होती है, वो पढ़ने में बहुत तेज होती है, छात्र भी बहुत तेज होते हैं, लेकिन उसको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है ना, एक अच्छा माहौल मिलता है ना, तो निखर जाता है। और जब निखरता है ना, तो उसका ज्ञान बिखरता है और सफलता के शिखर पर पहुंचता है। देखिएगा हमारी बहुत ही खास रिपोर्ट। कार्यक्रम का आयोजन का उद्देश्य क्या था? क्या नाम है आपका? मेरा नाम उत्सव राठौर है और इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने का एक ही उद्देश्य था हमारा, कि बच्चों के मन की हिचक को निकालना है। हमारे लाइब्रेरी में बच्चे आए तो एक बेहतर व्यक्तित्व के साथ बाहर जाए। तमाम बच्चों को आज जिस तरह प्रोत्साहित करने का काम किया आपने, लगता है कि आने वाले समय में इन लोगों को बहुत फायदा होगा, जिस तरह बच्चों ने स्वीकार किया। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से बच्चों ने इसमें भाग लिया, पहले तो मैं उनका अभिनंदन करना चाहता हूँ। और दूसरी बात, इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स जब तक बच्चों को नहीं दिए जाएंगे, तब तक बच्चों के मन से वो हिचक, वो डर, वो स्टेज का फियर नहीं निकलेगा। तो हम लोग आगे आने वाले समय में भी बच्चों को इस तरीके का प्रोत्साहन देते रहेंगे। बच्चों को डिबेट का एक माहौल दिया गया, तो क्या कुछ लगता है बच्चों को कितना फायदा होगा? तो बनाते हो? बहुत अच्छा डिबेट रहा और झाझा के लिए एक शुभ लक्षण है जो इस तरह का माहौल दिया गया इस केडी लाइब्रेरी के तरफ से। और इनके जो निर्देशक हैं, जो संचालन कर रहे हैं, वो धन्यवाद के पात्र हैं। इससे बच्चों में एक नई ऊर्जा और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। वो किसी भी कंपटीशन में या इंटरव्यू में जाकर या कहीं बोलने की जरूरत होगी तो वो अपनी वक्तव्य को भी हिचक बोल सकेंगे। थैंक यू। आपका? स्वास्थ्य केसरी। स्वास्तिक, कैसा लगा आज डिबेट में शामिल होकर? क्या मुद्दा मिला? कौन सा सब्जेक्ट मिला था? जी, मुद्दा तो बहुत क्रिटिकल था। जो नीट का पेपर लीक हुआ था उसी पर मुद्दा था। तो आपने किसी के पक्ष में बात कर? मैंने स्पीच में कोशिश किया कि निष्पक्ष रहूं, फिर बाद में जजेस के द्वारा मुझे सरकार के पक्ष में बोलने का दिया गया। अच्छा, क्या लगता है ऐसे कार्यक्रम आपको लोगों का मनोबल बढ़ाने का कार्य होता है, निखरने का भी एक मौका मिलता है? क्या कहेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे कार्यक्रम से हमें बोलने की, पब्लिक स्पीकिंग डेवलप होती है। अच्छा, झाझा में ऐसा हुआ था पहले कभी? नहीं, ऐसा कार्यक्रम झाझा में पहले कभी देखने को नहीं मिला, नहीं किसी लाइब्रेरी के द्वारा भी देखने को। कार्यक्रम किसने आयोजित किया? ये कार्यक्रम केडी लाइब्रेरी के द्वारा आयोजित किया गया, जिसने मुझे मंच भी प्रदान किया बोलने के लिए। केडी लाइब्रेरी ने आज बच्चों को एक प्लेटफॉर्म दिया। मन की सारी जो एक तरह से जो हेजिटेशन थी वो दूर हुई। इनाम मिलना सेकेंडरी मेट है। झाझा में लोगों ने कहा पहला ऐसा प्रोग्राम हुआ, क्या कुछ है? नहीं, मेरा ये कहना है कि ये हमारा पहली प्रयास था। और जब मैंने इन लोगों का मॉक इंटरव्यू लिया था तो मुझे काफी निराशा हुई थी, लेकिन एक उम्मीद भी था कि ये बच्चे अच्छा कर सकते हैं। जैसे कि अभी काजल कुमारी ने ये बात को रखा है, मैंने पहला इनका मॉक इंटरव्यू देखा था तो ये इनकी जुबान खुल नहीं रही थी, ये बोल नहीं पा रही थी। लेकिन उस दिन ही मुझे एहसास हो गया था कि ये बच्ची में टैलेंट है और बच्चों में टैलेंट है, सिर्फ निखारने की जरूरत है। इसको मैंने पहचान लिया था। जैसे कहते हैं ना कि खत के मजनू भाप लेते हैं लिफाफा देखकर, तो मैंने इनको भाप लिया था कि इनमें टैलेंट है। बच्चों को अगर मौका मिले तो वो अपने आप को निखार सकते हैं। बच्चों को क्या फायदा होता है? ऑल अराउंड डेवलपमेंट कैसे होगा? लगातार एक खूबसूरत माहौल तो दिया है झाझा के बच्चों को पढ़ने के लिए, और क्या लगता है कि शारीरिक मानसिक विकास कैसे होगा? नहीं, ये पहला प्रयास हमारा था और इसके बाद ये अनुभव हमें हुआ कि नहीं, बच्चों में इस तरह का अगर प्रस्ताव रखा जाए बच्चों के साथ तो बच्चों में काफी सुधार आएगा। क्या आगे वाले समय में भी ऐसे किया हाँ, ये निरंतर रूप से अब मैं वचनबद्ध हो गया हूँ कि अब मुझे इस पे विशेष रूप से काम करना है और मैं ये निरंतर काम करते रहूंगा, ताकि बच्चों में जो शिक्षा का माहौल है और जो कंपटीशन में बाद में चल के भाइवा में, इंटरव्यू में इनको जो फेस करना हो, तो मैं अपने बच्चों को तैयार कर सकूं ताकि ये बच्चे देश का भविष्य बन सके। गर्मा बहस में आज शामिल हुआ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विपिन कुमार है। मैं कक्षा 12 का छात्र चीतोचक का हूँ। अच्छा, कैसा लगा आज डिबेट में? डिबेट बढ़िया था और हमारे प्रिय साथियों ने बहुत अच्छा से बहस किया और हमने उनका बात को टैकल किया
और मैंने अपने बातों को रखने की कोशिश अच्छा, की। झाझा में पहले ऐसा कार्यक्रम कभी हुआ पहले? नहीं, मेरे अनुसार ऐसा कार्यक्रम कहीं नहीं हुआ। और ये केडी लाइब्रेरी ने एक चांस दिया आप लोगों को। हाँ, ओपन डिबेट कहीं नहीं होता है और यहाँ पे सभी छात्रों को मौका मिला बोलने के लिए। बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। सबसे डिबेट का माहौल दिया केडी लाइब्रेरी ने, तो कैसा लग रहा है? अपनी प्रतिभा को निखारने का कितना मौका मिला? बहुत अच्छा लगा सर। बेसिकली हमको स्टेज का बहुत बड़ा फोबिया था। जब हम परसों पार्टिसिपेट किए, फर्स्ट टाइम मॉक इंटरव्यू हुआ, हम टॉपिक के बाहर की चीजें बोलना शुरू कर दिए। जब नेक्स्ट डे हुआ तो हम 2 लाइन बोले और स्टेज से उतर गए। फिर हम 10 अटेम्प्ट लिए लगभग, फिर हम कंप्लीट कर पाए। और आज हम 2 बार प्रैक्टिस किए, जिसमें एक बार दोबारा से स्टेज से उतरे बीच में ही, और अभी हम कंप्लीट कर पाए। मेरे में 2 दिन में बहुत ही ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट दिखा। ऐसा हमको खुद फील हुआ कि हम 100% इम्प्रूव किए। बहुत विनर बनी, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। हम एक्सपेक्ट शायद किए थे। क्या मिला था सब्जेक्ट आपको? सॉरी, सब्जेक्ट क्या था? बहस का मुद्दा क्या था? ओके, तो जंतर मंतर पर हुए प्रोटेस्ट एक वास्तविक जन आंदोलन थे या राजनीतिक से प्रेरित आंदोलन? उसी टॉपिक पे आज जी। नहीं करते हैं तो शिक्षा की इसका जो लाभ है उन्हें प्राप्त नहीं होगा और नहीं समाज को इससे कोई लाभ होगा। अभी स्थिति थोड़ी निराशाजनक है। अभी जिस ईमानदारी और निष्ठा के साथ छात्रों को ज्ञान हासिल करना चाहिए वो इसमें पिछड़ रहे हैं। वे इजी रास्ता पकड़ कर करके अच्छे रिजल्ट लेकर के नौकरी की तरफ ज़्यादा प्रवृत्त हैं, लेकिन एक विद्वान होने की जो भावना उनके अंदर होती है वो कम हो गई है। मैं चाहता हूँ कि ज्ञान के प्रति साधना और विद्वान बनने का भाव वे अंदर पैदा करें, क्योंकि उसके द्वारा ही एक उच्च स्तर का समाज बनने की संभावना है। थैंक यू। डिबेट का एक माहौल बना, डिबेट कराया गया, तो क्या लगता है बच्चों को कितना फायदा होगा? इस प्रकार के कार्यक्रम से बच्चों में उत्साह का भाव बनता है, उसकी रचनात्मक क्षमता बढ़ती है, उसमें कुछ करने का एक भाव जागता है। लाइब्रेरी ज्ञान का सागर होता है। लाइब्रेरी के द्वारा ही ज्ञान का प्रकाश चारों तरफ फैलता है। जहाँ भी लाइब्रेरी का विकास होता रहता है वहाँ ज्ञान चारों तरफ फैलते हैं और लाइब्रेरी एक अनिवार्य चीज है समाज के लिए। तमाम बच्चों को क्या शुभकामनाएं देंगे? तमाम बच्चों को मैं शुभकामना दूंगा कि अध्ययन तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है। वे पूरी ईमानदारी के साथ अपनी सारी शक्ति के साथ होल बीइंग को उसमें देते हुए ईमानदारी पूर्वक शिक्षा प्राप्त करेंगे। थैंक यू। क्योंकि समर्पण भाव है। तो मैं ये बात आपको नहीं कहूंगा, अभी आपके लिए ईश्वर आपकी नौकरी है, आपको और जब हम लोग की उम्र में आ जाइएगा, सर की उम्र में आ जाइएगा, या आप इससे पहले भी आ जाइए, यहाँ तक कि बोले आप जनरेशन वाई की भी बात नहीं करता हूँ, जनरेशन एक्स में जब आ जाइएगा तब फिर ईश्वरत्व कीजिए। इसके लिए आपको शिक्षा के साथ एक बहुत चीज करनी होगी और उस चीज का नाम है सृजन। जब तक आप में सृजन की क्षमता नहीं होगी तो आप कुछ नहीं कर सकते। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल न हो नींद चैन को त्यागो, तुम संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो, मत भागो। आदमी बहुत ज्यादा शिक्षा भी उनके पास नहीं, जैसा कि मैं स्वस्तिक केसरी को नहीं पैर तो लेकर ठीक है, लेकिन टहलने के समय नहीं ठीक है। देखिए सामने देखिए, अभी इधर देखिए सामने बना के साथ
और या 20 लाख छात्र, वो सांसद हम लोग पूरे भारत को रिप्रेजेंट करता है और हमारी नीतियां बनती है। अगर उसकी क्षति होगी तो ये देश की क्षति होगी। और जब वो यहाँ आए थे, मैं उनको दिखा रहा, देखिए दर्जा ने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, तो उन्होंने मुझे बहुत ही बेहद जरूरी बात कही थी। तो सरकार गिरा भी सकती है, जिसका उदाहरण जेपी आंदोलन था। इसी धरती का लाल, बिहार के लाल है जयप्रकाश नारायण जी ने इंदिरा गांधी तानाशाह सरकार को, जो तानाशाह बन रही थी, उनको गिराने का काम किया है। मैं छात्र हूँ और छात्र की बात बताने वाला हूँ। हाल में हुए छात्र आंदोलन को मैं समर्थन देता हूँ और समर्थन में कुछ बात बताना चाहता हूँ। देश अभी भी गुलाम की तरह जी रही है। कोई भ्रष्टाचार का मार खा रहा है, कोई गरीबी का मार खा रहा है और युवा सबसे पहले पेपर लीक का मार खा रहा है। युवा अपनी आवाज को आगे करते हैं तो क्या वह एक वास्तविक जन आंदोलन है? बिल्कुल है। लेकिन जब विद्यार्थियों के आवाज को राजनीतिक संगठन अपने राजनीतिक बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करते हैं तो वह एक राजनीतिक मुद्दा बन जाती है। तो यह आंदोलन एक वास्तविक जन आंदोलन है, हम कह सकते हैं, क्योंकि इसमें विद्यार्थियों के भविष्य की बात की गई थी। इसमें विद्यार्थी अपनी बात आगे रखे। 16 बात आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा आज का विषय है जंतर मंतर पर हुए सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन एक वास्तविक जन आंदोलन है या राजनीति से प्रेरित एक प्रदर्शन। तो यह एक वास्तविक समस्या के साथ शुरू हुई, लेकिन इसमें राजनीति की मौजूदगी भी देखी गई। सबसे पहले हम बात करते हैं नीट के मुद्दे। तो नीट केवल एक परीक्षा नहीं, बल्कि लाखों विद्यार्थियों के सपने, उनके माता पिता की उम्मीदें और उनके द्वारा सालों तक की गई कड़ी मेहनत की परीक्षा है। जैसे कि हम जानते हैं कि 2024 में अपनी मेहनत और अपनी दृढ़ता के साथ कार्यरत थे और सर ने अपने कार्य सर यहाँ पे मौजूद हैं, जो हमारे लिए, हमारे पूरे परिवार के लिए एक गुरु एवं एक मार्गदर्शक की भूमिका निभा रहे हैं पिछले कई सालों से। हमारे श्री विष्णु सर, यादव सर और यहाँ पे हमारे मौजूद इंद्रदेव अंकल, इन सभी के मौजूदगी हमारे बच्चे बोलेंगे। आप सभी से अपेक्षा है आप उन्हें। और बहुत अच्छी बात की अपने दादा के संदर्भ में, तो मैं बताता हूँ कि 1 पीस में जिसको कहते हैं